सभी माताओं बहनों को नमस्ते। मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्वयं सहायता समूह क्या है, कैसे बनाते हैं और इससे क्या बिजनेस कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, यानी स्वयं सहायता समूह क्या होता है, यह कैसे बनाएं, ये कैसे फॉर्म होता है, भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी ग्रामीण विकास में क्या भूमिका रही, इसकी सीमाएं क्या है, इसके सक्सेस होने का क्या राज है, इसके फेल होने के कारण क्या है, फेल होने के पीछे पूरी कहानी क्या है, इसकी चर्चा हम आज इस वीडियो में करेंगे। भारत में स्वयं सहायता समूह की शुरुआत 1992-93 में नाबार्ड द्वारा पायलट प्रोजेक्ट द्वारा की गई। ये कैसे काम करती है? 10 से 20 महिलाएं मिलकर या ज़्यादा भी मिल सकती हैं, अपना एक समूह बना लेते हैं। 10 से 12 महिलाएं ही ज़्यादा सही रहती है, नहीं तो समूह बराबर चल नहीं पाता। आगे चलकर ज़्यादा महिलाओं की विचारधाराओं में दिक्कत आती है। जहाँ वो रहती है ग्रामीण एरियाज में समूह बना लिया जाता है। जब वो समूह बना लेती हैं तब उनको अपने लीडर चुनने होते हैं। ये लीडर एक सचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में, उसके बाद वो एक रजिस्टर में मेंटेन करती है। रजिस्टर मेंटेन करने के बाद उसमें बैठकों का ब्यौरा लिखा जाएगा कि आज के दिन हम मिले, हमने ये डिसाइड किया, ये बातें हुई, इतनी बचत की, मिनिमम बचत कितनी हुई। मिनिमम 10 से 20 रुपए साप्ताहिक बचत तो करनी ही होती है। जो भी कार्यक्रम होंगे स्वयं सहायता समूह के, उसमें लिखा जाएगा। ये सब रजिस्टर मेंटेन करने वाली दीदी उसमें मेंशन करती है या लिखती है। स्वयं सहायता समूह फॉर्म होने के बाद ये लोग अपना बैंक में खाता खोलते हैं। वो किसी भी नज़दीकी बैंक में खाता खोल सकते हैं। इसके बारे में आपको जो दीदी एसएचजी बनवाने आती हैं वो बता देंगी। ये लोग अपना बचत खाता खोल सकते हैं क्योंकि महिलाएं ऐसे ही तो बचत कर नहीं सकती, करती भी हैं तो घर में ज़रूरत पड़ने पर खर्च भी कर लेती हैं। बचत खाता खोलने पर उनको इन पैसों पर उनको ब्याज भी मिलता है। ये काम कैसे करता है, अब हम बताते हैं कि महिलाएं आपस में ही पैसों को जोड़ती है। मान लिया जाए एक महिला ने वीक का यानी सप्ताह का 20 रुपये जोड़ा तो महीने का 80 रुपये हुआ। 10 महिला का समूह है तो 800 रुपये महीना बना पूरे समूह की महिलाओं का। एक साल का 9,600 रुपये हुआ तो इस पैसे को महिला ग्रुप में किसी को भी दे सकती है आपस में सहमति से। वह उस पर ब्याज भी देती है। कोई महिला अगर अपना कोई छोटा व्यवसाय या काम करना चाहती है तो वो भी कर सकती है। इस तरह से एसएचजी में पैसा इकट्ठा भी हुआ हर महिला का, एवं उस पर जो ब्याज मिला वो रोटेट होता रहता है, तो एक टाइम के बाद पैसा काफ़ी हो जाता है। मूल प्लस ब्याज करते करते उसी पैसे से उसी ग्रुप की कोई महिला आगे चलकर अपने बिजनेस यानी कि व्यापार को भी बढ़ा सकती है। इस तरह से पैसा रोटेट भी होता रहेगा एवं वो लोग बैंक से भी जुड़ जाते हैं। वर्तमान में ये संस्थाएं एनआरयूएलएम एवं एनआरएलएम के तहत चल रही है। इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है। बहनों, आज हम इस वीडियो में ये बात भी करने वाले हैं कि ये संस्था इतनी अच्छी होने के बावजूद भी कहीं कहीं सफल क्यों नहीं हो पाती, कहीं कहीं असफल क्यों हो रही है। इसमें जो गांव मोहल्ले में जो पढ़ी लिखी बहनें हैं उनको आगे आना पड़ेगा। कम पढ़ी लिखी महिलाओं को समझाना पड़ेगा कि ये सब करने से उनको काम मिलेगा, लंबे टाइम तक करने पर बहुत सारे लाभ या फायदे भी मिलेंगे। उनको महिला समूह का विकास करना होगा, न कि विकास करना होगा, उनको ट्रेनिंग भी दिलानी होगी जो भारत सरकार बहुत बड़े स्तर पर करवा रही है अलग अलग स्टेट्स में। ज़्यादा से ज़्यादा समूह इसीलिए फेल हुए हैं
कि जो लोन लेगी वो या तो गहने बनवा लेंगी या शादी ब्याह में खर्च कर लेंगी या अपने लिए मोबाइल या अपने किसी दूसरे पर्सनल यूज़ में खर्च कर लेती है। उन पैसों को अपने किसी व्यवसाय में नहीं लगाती, क्योंकि पैसा वापस करने का कोई सोर्स भी तो होना चाहिए जिससे वो ब्याज भी दे सके व मूल भी, तथा उसी पैसे को वापस भी ले सके, क्योंकि अगर वो टाइम पे ब्याज व मूल नहीं दे पाएंगी तो समूह की महिलाओं में इस बात को लेकर झगड़ा होता है या कोई मतभेद होता है और समूह टूट जाता है। गवर्नमेंट प्रमोटेड समूह है ये, इनको बहुत ही अच्छे ढंग से तरीके से किया जाए तो गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये। ज़्यादा फेल होने के चांस इसलिए भी होते हैं कि उन महिलाओं को ये पता ही नहीं होता कि ये है क्या, क्या करना है, कैसे करना है। जो समूह की पढ़ी लिखी महिलाएं जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष पद से जो होती हैं, ये उनका फर्ज बनता है कि उनको इन सब बातों के बारे में समझाएं, अच्छे से बताएं, रेगुलर उनके कांटेक्ट में रहें, उनको व्यापार करने के लिए नए नए आइडियाज़ दें, जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, दूध की डेयरी, दूध बनाना, दूध से घी बनाना, छाछ बनाना, इनको पैकेट बंद करके अपने ब्रांड को भी वो प्रमोट कर सकती है। सब्जी की दुकान खुलवाना, कोई महिला ग्रोसरी की दुकान भी खोल सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी वो अपना पैसा लगा सकती है। नमकीन बनाना, सिलाई कढ़ाई, कपड़े की दुकान, बकरी पालन, भेड़ पालना, या जो भी वो करने में इंटरेस्टेड है, इस तरह के बिजनेस में वो उन पैसों को लगा सकती है। उनको बताएं, ट्रेनिंग दिलाएं, सिखाएं, उनकी हर समय मदद करें ताकि समूह का पैसा भी नहीं डूबे, समूह टूटे भी नहीं, महिलाएं संबल भी बने और समाज का सुधार भी हो और विकास भी हो और उन महिलाओं का भी सर्वांगीण विकास हो। ग्रामीण महिलाओं को इसमें काफ़ी मदद मिलती है। तो ये काम उनका है, जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, वो थोड़ी पढ़ी लिखी होती हैं तो वो ये काम अच्छे से कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं एसएचजी की महिलाएं बैंक तक पहुंचती तो उसके लिए उनको साप्ताहिक बैठकें करनी होंगी, टाइम पे पैसा जमा करना होगा। बचत का जो 10 से 20 रुपए वो करती हैं, 6 महीने बाद जो आपने बैंक में जो क्रेडिट दिया उसका 6 महीने बाद क्रेडिट लिंकेज कर सकते हैं। मान लो आपने 9-10 हज़ार पर मंथ जमा किए समूह के, तो 6 महीने बाद 50 से 60 हज़ार रुपये वो लगभग बन जाता है। तो 1,10,000 या 20,000 बैंक आपको ऋण दे देगा। जैसे किसी समूह में 50 से 60 हज़ार रुपये इकट्ठा हो गया 6 महीने बाद, तो बैंक आपको उसका डबल करके, जैसे 50 से 60 हज़ार रुपये है तो बैंक आपको 1 लाख या 10 से 20 हज़ार रुपये वो उसमें दे सकता है। और महिलाएं उन पैसों को आपस में बांट भी सकती है, क्योंकि ये बहुत कम ब्याज पे मिलता है। लगभग 9% का ब्याज इस पे मिलता है। तो आपको तो अपना समूह अच्छे से चलाना है और बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, इसको बहुत अच्छे से चलाया जा सकता है। ग्रामीण महिलाओं को ये आर्थिक संपन्न बना सकता है एवं उन्हें आत्मनिर्भर बना सकता है। तो ये थी बहनों स्वयं सहायता समूह की या सेल्फ हेल्प ग्रुप की कहानी। भारत में ये महिलाओं के लिए ही ये स्कीम है। भारत में इसका 84% हिस्सा है, यानी कि 84%। कई महिलाएं इसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ट्राइब एरियाज़ में तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उसकी असली वजह ये है कि उनके बनाए हैंडीक्राफ्ट की मार्केट में अच्छी डिमांड है। तो ये भारत में क्रांति लाने का एक बहुत ही अच्छा कदम है। धन्यवाद बहनों।